कुलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन 4 में प्रभु का वचन कहता है, और वचन में विश्वास हमारी जीवन शैली है। जो वचन हम में है, जो बीज हम में है, बीज मतलब वचन, जो वचन हमारे अंदर है, उस वचन के अंदर वचन में विश्वास ही हमारे जीवन शैली है। आपका जीवन शैली और कोई दूसरा नहीं है। आपका जीवन शैली, आपकी संस्कृति, आपकी परिभाषा कुछ और नहीं है। जो आपको परिभाषित करता है कि आपका जीवन शैली क्या, आपका व्यक्तित्व क्या, आपका रहन सहन क्या है, आपका जीवन शैली क्या है, परमेश्वर का वचन, विश्वास का वचन आपका जीवन शैली है। हम देख सकते हैं इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन 38, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7 में देख सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं, इस पर तुम्हारा जीवन आधारित है। परमेश्वर का वचन कहता है यह भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए है। भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए है। हम में से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, सदाचरण के जीवन के प्रशिक्षण के लिए परमेश्वर का वचन है, और वही हमारा जीवन का आधार है, वही हमारे जीवन की शैली है। पवित्र शास्त्र में यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो आत्मा हमको कहता है, कुछ लोगों को अपने देशों में, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके विषय में पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर इस बात का गवाही देता है, परमेश्वर का वचन आत्मा इस बात को समझाता है हमको। कुछ लोगों को अपने देशों में, शहरों में या जन्म स्थान में संस्कृति समारोह में शामिल होने या उसके साथ पहचाने जाना पसंद है। बहुत सारे लोगों को ये पसंद है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मेरा जन्म स्थान, मेरी संस्कृति और मेरे जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उससे वो अपनी पहचान को बताने को बहुत पसंद करते हैं कि ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है। मेरे प्रियो, किंतु ऐसी उप संस्कृतियां या संस्कृतियां, समारोह आपको परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह में आपके विश्वास को नकारने वाले या विरोध में नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जिंदगी के अंदर जिसको हम पसंद करते हैं, उसमें से बहुत सारी बातें, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी स्थितियां जिसको हम कह सकते हैं या तो संस्कृति या जन्मस्थान या समारोह या उप संस्कृतियां या संस्कृतियां या समारोह परमेश्वर के पवित्र और जीवनदायक वचन को नकारात्मक रूप से हमारे जीवन में ग्रहण न करने के लिए हमको तैयार कर सकती है, उसको इनकार करने के लिए इग्नोर कर सकती है, उसका विरोध कर सकती है। जब हम उनको अपना आइडल बना लेते हैं, किनको, हमारे जन्म स्थान को, संस्कृति को, हमारे वातावरण को, जब हम अपना आइडल बना लेते हैं और उसी को अपना पहचान मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, वास्तविकता में हम परमेश्वर के वचन को और यीशु मसीह को इनकार करते हैं। क्योंकि हम कहाँ हैं, हम इंडिया में हैं, हम इंडिया में हैं, तो हम अपनी इंडिया की संस्कृति को तवज्जो और महत्व दे रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन को नहीं। परमेश्वर के वचन को तवज्जो देने के लिए हमको परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह की संस्कृति में आना पड़ेगा। यदि आप अपने आप में इस बात को नहीं समझ पाए कि यदि मैं यीशु मसीह में हूँ तो मैं नया सृष्टि हो गया हूँ, और जो नया सृष्टि हो गया कि वो परमेश्वर का वचन में है, और जो कोई परमेश्वर का वचन में है तो वो परमेश्वर का स्वभाव में है, यीशु मसीह का स्वभाव में है। यदि आप यीशु मसीह का स्वभाव में हैं तो आप परमेश्वर का वचन में हैं। वचन की गंभीरता को समझने की कोशिश करें। वचन स्पष्ट तरीके से आपको और मुझको इस बात को समझाता है। मेरे प्रियो, अपने जीवन में हम बहुत बार, कई बार स्वभाव के कारण, बात के कारण, आदत के कारण, परिस्थितियों के कारण परमेश्वर के वचन को कम और संस्कृति और वातावरण और समारोह को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कई जगहों पर ये बातों को देखने के लिए मिलती है, लेकिन प्रभु कहता है तुम में ऐसी बात न हो। एक विश्वासी के जीवन में ऐसी बात न हो। जब आप वचन के द्वारा संस्कृत हो जाते हैं, साक्षर हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं। संस्कृत होना मतलब प्रशिक्षित हो जाना, वचन के द्वारा ज्ञानवान हो जाना। जब आप वचन के द्वारा ज्ञानवान हो गए, विद्वान हो गए, तब जीवन के प्रति आपका नजरिया बदल जाता है। जिंदगी के प्रति, जीवन के प्रति, जीवन की परिस्थितियों के प्रति आपका नजरिया जो है वो बदल जाता है। वचन आपके नए मापदंडों को चुनेगा।
परमेश्वर का वचन आपके नए मापदंडों को चुनेगा। पहले आप जो थे, पहले आप जो कर रहे थे, पहले आप जिस परिस्थिति में थे, पहले आप जिस वातावरण में थे, वहां आपको सही और गलत का अंदाजा नहीं था। लेकिन वचन जब आपका जिंदगी के अंदर आता है, जब वचन आपके जीवन में आया, जब परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन में आया, वचन कहता है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा, तुमको पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा, वो नजरिए को बदलेगा, आपके और मेरे थिंकिंग को बदल देगा परमेश्वर का वचन। इसलिए वचन आपके नए मापदंडों को चुनेगा और हर वस्तु के लिए और हर वस्तु में आपका निर्देश बन जाएगा। हर वस्तु के लिए और हर वस्तु में आपका निर्देश परमेश्वर में एकदम स्पष्ट बन जाएगा। कौन सा वस्तु आपके लिए है, कौन सा वस्तु आपके लिए ठहराया गया नहीं है, आपको निर्देश मिल जाएगा, या आपका निर्देशन आपके दिमाग के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर उसका निर्देश आ जाएगा। आप केवल मसीही मूल्यों को अपनाएंगे, आप केवल मसीही मूल्यों को अपनाएंगे और आपका उत्सव मनाएंगे जिसके लिए राज्य जाना जाता है। आप केवल परमेश्वर के वचनों के मूल्यों को अपनाएंगे। जब आप परमेश्वर के निर्देशों को जानने लगेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की बातों को समझने लगेंगे, तब आप इस संसार के नहीं, इस संसार के लोगों की नहीं, पुराने बातों को नहीं, पुरानी बातों की परिस्थितियों को नहीं, बल्कि जब आप एक नई सृष्टि हो गए हैं, एक नए जीवन में आ गए हैं, तब आप निर्देशों को और उसके द्वारा वस्तुओं के प्रति और जिन वस्तुओं के प्रति और वस्तुओं के लिए निर्देश बन जाएंगे। जो कुछ भी आपके सामने है आप उसके लिए एक निर्देश बन जाएंगे। जो कुछ भी आपके सामने, यदि आपके सामने जॉब है, उस जॉब के लिए आप एक निर्देश बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, आप केवल मसीही मूल्यों को अपनाएंगे और आप उसमें वही चीजों को ढूंढेंगे जो केवल परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से है।